दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक, आपका अपना चैनल, आपकी अपनी आवाज़। इसके पहले कि आज हम एक बार फिर से फिंच बाजार के बारे में बात करें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी शक्ति है और ये आपकी आवाज़ बनकर सत्ता के गलियारों से लेकर हर उस जगह उठाई जाती है, उठती है जहां पर आपकी आवाज़ पहुंचने की ज़रूरत है, जहां पर आपकी आवाज़ पहुंचने से बदलाव होने की संभावना या बदलाव होता है। तो अब बात करते हैं फिंच बाजार की। जैसा कि कल के एपिसोड में भी हमने फिंच बाजार पर बात की। एक ऐसी सूचना सरकारी विभाग की तरफ से है कि फिंच बाजार के होलसेल मार्केट को वर्तमान फिंच बाजार में स्थान है उसका, वहाँ से हस्तांतरित कर नॉर्थ गुवाहाटी ले जाए जाने की बात चल रही है और यह बात जंगल की आग की तरफ फैली है। व्यापारियों में अगर हम बात करें कि यह घटना जो है हस्तांतरित करने की आई है, अचानक हुई है, तो ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में फिंच बाजार को नष्ट करने की, फिंच बाजार को बर्बाद करने की या फिंच बाजार को यहाँ से उठाकर किसी और जगह ले जाने की योजना या षड्यंत्र निरंतर चल रही है। और उसकी एक बानगी थी जब फिंच बाजार में जो पुराना जेल परिसर खाली हुआ था, तो जेल परिसर में शुरुआती दिनों में पालिका बाजार के तर्ज पर एक मार्केट बनाने की बात थी, जहाँ पर 4,000 गाड़ियों की रखने की व्यवस्था होनी थी, जहाँ पर फिंच बाजार के आसपास जितना भी स्ट्रीट मार्केट है उस मार्केट को वहाँ पर ले जाने की बात भी थी, ताकि फिंच बाजार की सड़कें जो है वो खाली हो सके। पार्किंग की जो समस्या फिंच बाजार में बनी रहती है, जो निरंतर बनी रहती है और फिंच बाजार की सबसे बड़ी समस्या है, उससे निजात पाया जा सके। साथ ही फिंच बाजार को और अधिक डेवलप करके एक बड़ा कॉमर्शियल हब बनाया जा सके। किंतु जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के साथ ही अचानक से एक ऐसा प्रस्ताव और प्रपोजल सामने आया, न सिर्फ सामने आया बल्कि उस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, जिसकी परिणति हुई कि आज फिंच बाजार की एक प्राइम लोकेशन पर जो है, जहां पर पालिका बाजार की तर्ज पर मार्केट बनना था, यहाँ के व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना चाहिए था, उस व्यापार वाणिज्य की जगह पर आज वहां एक बोटेनिकल गार्डन बना दिया गया है। और इस बोटेनिकल गार्डन की फिंच बाजार के बीच में क्या अहमियत है, इसको इस बात से ही समझा जा सकता है कि दिन भर यह बोटेनिकल गार्डन खाली रहता है, वहां पर कोई भी नहीं जाता। साथ ही अगर एक और प्रश्न है कि अगर किसी कारण से वहां लोग आने भी लग जाए, सरकार अगर पकड़कर लोगों को लाने भी लग जाए या इस तरफ डाइवर्ट भी कर दे कुछ योजनाओं का लालच देकर या कैसे भी, तो भी ये जो बाहर से लोग आएंगे, मान लीजिए 200-300 लोग आए, अपनी गाड़ियों से आए, अपने वाहनों से आए, अपने साधनों से आए, तो इनके वाहन, गाड़ी और साधन रखने की जगह कहां? तो यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र फिंच बाजार के खिलाफ किया जा रहा था और किया गया है। अब बात आ रही है कि फिंच बाजार के पूरे होलसेल मार्केट को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। किंतु ये जो फिंच बाजार और फिंच बाजार की तरफ बार बार सरकार नजरें गड़ाकर बैठी है, यहां पर कुछ और ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पर आज नजर डालनी जरूरी है। फिंच बाजार में आप एमएस रोड की तरफ जाए, जेल से जब आप फिंच बाजार की जो 4 नंबर गेट की जो रेल लाइन है, वहां से जब आप फिंच बाजार की तरफ इंटर करते हैं, तो आप देखिए कि एक तरफ जेल की दीवार से सटकर जो बोटेनिकल गार्डन बन गया, वहां पर आज भी कुछ लोग बैठे हैं, फल सब्जियां बेच रहे हैं। कौन है ये लोग? किसकी सहमति से वहां पर बैठे हैं? कौन इन्हें बैठने दे रहा है? क्या इसको बैठने देने के लिए कोई शुल्क है? उससे आगे आए, शर्मा स्वीट से जब आप अंदर की ओर घुसते हैं, फिंच बाजार में एक जीएमसी मार्केट होने के बावजूद, जहां पर सब्जी का व्यापार करने के लिए लोगों को जगह दी गई थी, अंदर भी रेलिंग के चारों तरफ लोगों को बसाया और बिठाया गया था, यह कहकर कि इन लोगों का जो बाजार है या इन लोगों की जो दुकानें हैं वो पुराने बाजार के साथ जल गई थी। किंतु बावजूद इसके आप देखिए कि बाहर जो व्यापारी बैठ रहे हैं, उन व्यापारियों की संख्या अंदर बैठने वाले व्यापारियों से ज्यादा है। उसके बगल में आप जाइए, जहां पर एक दीवान पट्टी है,
दीवान पट्टी को आप एमजी रोड से ठीक जो है एमएम रोड तक आइए। एमजी रोड से एमएम रोड तक ये जो पूरी दीवान पट्टी है ये दोनों तरफ से एनक्रोच है, भरी हुई है, और दोनों तरफ व्यापारी बैठकर और इसको एनक्रोच करके रखे हैं। यहां से जो आने जाने का रास्ता हो सकता था उसे पूरी तरह से बंद और बाधित कर दिया गया है। इसके बाद आप आइए फल मार्केट में, जो एमएम रोड में, एमएम रोड में जो फल मार्केट है वहां दोनों तरफ फल के व्यापारी बैठे हैं और दोनों तरफ से सड़कें जाम है। आप आइए माचकुआ की तरफ, माचकुआ की तरफ भी जो हालात है, फुटपाथ पर लोग बैठे हैं, व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। इस प्रकार आप एसएस रोड में जाइए, जो एसएस रोड आपके एमजी रोड से ठीक लखटकिया तक जो है जाती है। ये एसएस रोड के अंदर में दोनों तरफ जो है आप देखिए सड़क पर वेंडर्स बैठे हैं, स्ट्रीट वेंडर बैठे हैं, दुकानें लगाते हैं और पूरी सड़क बाधित है। बीच बीच में एसएस रोड में सरकारी अभियानों की बात भी सुनते हैं, एनक्रोचमेंट हटाए जाने की बात भी सुनते हैं, किंतु ये एनक्रोचमेंट फिर से आकर बैठ जाता है और बहुत ही रहस्यमय ढंग से बैठ जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, कौन इसको संचालित कर रहा है? और मुख्यमंत्री महोदय के साथ साथ जो मंत्री महोदय है हमारे और हमारे विधायक हैं, उनको इस बात पर देखने की जरूरत है और इस बात का जवाब भी देने की जरूरत है कि फैंसी बाजार का ये जो मार्केट बैठ रहा है, अवैध रूप से जो बैठ रहा है, जो सड़कों को जाम कर रहा है, ये मार्केट किसकी शह पर बैठ रहा है? लगातार सरकार बदल गई, कार्य पद्धति और कार्यपंथा नहीं बैठा। मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और विधायक महोदय को यह देखने की जरूरत है कि इस मार्केट से उठने वाला पैसा, अवैध रूप से उठने वाला पैसा किसकी जेब में जा रहा है, कौन यहां पर सिंडिकेट चला रहा है, किसकी किसकी जेब गर्म हो रही है। ये जो आरोप है, इन आरोपों को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली सरकार में यही आरोप जो है वर्तमान सरकार के जो लोग हैं या वर्तमान सरकार की जो पार्टी के लोग हैं वो लगाते रहे हैं। इसके बाद सरकार बदली किंतु व्यवस्था नहीं बदली। पहले किसी और की पॉकेट गर्म होती थी, अब किसी और की पॉकेट गर्म हो रही है। तो कौन है जो ये अवैध जो दुकानें हैं, चाहे वो एसएस रोड की हो, चाहे वो एमएम रोड की हो, चाहे वो एमएस रोड में बैठते हो, या जो इतने संदिग्ध पहचान वाले लोग आकर सब्जियां बेच रहे हो कहीं कहीं से, ये सारे लोगों को कौन बिठा रहा है, कौन इनका पैसा जो है वो कलेक्ट कर रहा है? मैंने कुछ व्यापारियों से वहां पर जो सब्जी बेचते हैं उनसे बात की माचकुआ में। उन्होंने बताया कि 2700 रुपए उन्हें महीने के देने पड़ते हैं किसी व्यक्ति को। उसके मार्फत ये कहां पर जाता है, सोचने की बात है। फैंसी बाजार के जो एमएस रोड और गल्लापट्टी के आसपास एक जेबीआर नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है। कौन है ये जेबीआर? जब कुछ सब्जी वालों से बात की तो उन्होंने कहा जेबीआर हमारा पैसा लेता है। कौन है ये जेबीआर? किससे पैसा लेता है और किससे लेकर किसको देता है, ये सब छानबीन करने की बात है। तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं और इसको कैसे ठीक किया जाएगा और ये कैसे ठीक होगी, ये सोचने की बात है। केवल फैंसी बाजार के मार्केट को यहां से हस्तांतरित करके आप नॉर्थ गुवाहाटी को बसाना चाहते हैं, इससे तो होगा नहीं। एक जगह को उजाड़कर दूसरी जगह बसावट का तो कोई तुक नहीं है। फैंसी बाजार के लोगों में चिंता है, आशा है कि सरकार अपने इस प्रपोजल पर पुनर्विचार करेगी। फैंसी बाजार के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, एक ऐतिहासिकता जुड़ी हुई है। यह महज व्यापारिक केंद्र नहीं है, यह सांस्कृतिक केंद्र है और यह एक मिनी इंडिया है जहां पर आपको भारत की संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिलते हैं। यहां से हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। क्या सरकार इन हजारों लोगों की रोजी रोटी उजाड़ने का काम करेगी? यह सोचने की बात है। साथ ही व्यापारियों को भी जगने की बात है, व्यापारियों को भी उठने की बात है, अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की बात है और एकजुट होकर विभिन्न व्यापारिक संगठन साथ आए, व्यापारी साथ आए और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और अब रोके और कहे बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब फैंसी बाजार के व्यापारी अपने व्यापार को उजड़ने नहीं देंगे। अब फैंसी बाजार के व्यापारी फैंसी बाजार को उजड़ने नहीं देंगे। अब फैंसी बाजार के व्यापारी अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देंगे। इस बीच कुछ वीडियो भी आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा।
और देखिएगा कि किस प्रकार से फेंसी बाजार का दुरुपयोग करके फेंसी बाजार के व्यापारियों की शांत प्रियता का लाभ उठाकर जो है यहाँ पर अवैध रूप से फेंसी बाजार को चौतरफा जाम किया गया है। आप देखिए कि कैसे 3 नंबर 4 नंबर गेट जो है वो निरंतर रेल के आवागमन के कारण जाम का कारण बने हुए हैं। इसको जो है सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देखिए कि कैसे रेल लाइन के दोनों तरफ अवैध और संदिग्ध नागरिकता वाले लोग बसे हुए हैं और वो न सिर्फ वहां पर बसे हुए रहते हैं बल्कि अपने घर बार और पूरे परिवार के साथ बस जाते हैं और पूरा एक मोहल्ला बना लेते हैं। किसकी सह पर ये होता है। बीच बीच में जब मीडिया का दबाव होता है तो कार्रवाई होती हुई दिखती है, किंतु फिर आकर बस जाते हैं। कौन है जो इनको बसा रहा है? किसके पास अवैध रूप से उठने वाला पैसा जाता है? कितना पैसा जीएमसी लेती है और जीएमसी लेने के बाद में किसकी किसकी पॉकेट गर्म होती है? ये देखने की और सोचने की बात है। तो देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, लड़ते रहिए अपने हक के लिए। नॉर्थ ईस्ट तक हमेशा आपके हक की लड़ाई में आपके साथ है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग।